हाँ जी, my dear respected students, today we are just begin with a topic that is to be called as a types of database. मेरा बच्चा, before we just begin with the type of database, we just discuss what how we are going to explain these two terms. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले ना, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, वी हैव वन सॉफ्टवेयर वेयर we have to type ample amount of data and we just apply formulas, we just apply many things there. उसका ग्लिम्स में आपको दिखा देता हूँ, एक बार अगर पकड़ में आ जाए तो कृपा करके चैट बॉक्स में टाइप करना, क्योंकि अपना काम सारा चैट बॉक्स के अंदर ही होना है। मेरा बच्चा एक बार देख लो, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा शायद कुछ। कौन सा सॉफ्टवेयर लग रहा है आपको जहां हम फॉर्मूलाज और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टाइप करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले मेरे बच्चे का नाम आया, सबसे पहले जिसने मुझे आंसर दिया है। और कुछ लोगों ने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में एक्सेल का एक वो जो है सी जो था वो मिस कर दिया। नाम नहीं मैंने बोलना, मेरे से लड़ाई हो जाएगी भाई। वेरी गुड मौलिक, थैंक यू वेरी मच। गाबा साहब धन्यवाद। गुनप्रीत जी, आस्तिक जी, श्रेयान गुप्ता जी, स्वयं बत्रा साहब, जसमीत जी, यशविंदर जी, प्रभाकर साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, एक तो हमारे पास एक्सेल आ गया जिसके अंदर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर। अब जरा एक ग्लिम्स लो, मैं इसको बंद करता हूं, आई जस्ट क्लोज दिस पर्टिकुलर। और एक ग्लिम्स लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, गुरुजी आपको कोशिश करेंगे समझाने की। सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट, देन वी आर गोइंग टू रीड द थ्योरेटिकल पार्ट। तब हम जो थ्योरी का पार्ट है वो रीड करेंगे। मेरा बच्चा कृपा करके ध्यान एकाग्रचित रखिएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती। अब ये देखो, सब लोगों का ध्यान इस और होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ डाटाबेस। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पुत्रों, जो इसके अंदर सबसे पहली चीज है मेरा बच्चा, जो सबसे पहली चीज है इसके अंदर जो आज हम विचार करेंगे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ फ्लैट फाइल। मेरे बच्चों मेरी प्लीज एग्जांपल समझना। when we talk about a flat file, मेरा बच्चा जी, जब भी हम फ्लैट फाइल की बात करेंगे, वेरी गुड, जब भी हम फ्लैट फाइल की बात करेंगे मेरे प्यारे पुत्रों, उस केस में होगा क्या? सबसे पहले आप एक टेबल कंसीडर करिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, समझ लीजिए। मेरे पास एक ये टेबल उपलब्ध है, आई हैविंग दिस टेबल, और उदाहरण के तौर पे मैंने रोल नंबर लिख लिया जी, नेम लिख लिया जी, क्लास लिख लिया जी, और सेक्शन लिख लिया, और मैंने मार्क्स लिख लिए उदाहरण के तौर पे। और इसमें मैंने समझ लो हजारों लोगों का डाटा एंटर कर दिया है। एक ही मेरे पास फाइल है, एक ही फाइल के अंदर हजारों लोगों का डाटा मैंने टाइप कर दिया। अब अगर इस प्रकार की कोई भी चीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज टू बी कंसीडर एज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट फाइल डाटाबेस। और अगर मेरा पुत्र इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो मेरा बच्चा इसके एग्जांपल के तौर पे हमें क्या नजर आएगा मेरे पुत्रों? वी आर टॉकिंग अबाउट अ एक्सेल। अगर मेरे किसी भी बच्चे को मेरी बात समझ आई हो, और जिसको मेरी बात यहां तक समझ आ गई, वो कृपा करके मुझे थम्स अप भेजे चैट बॉक्स के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, जिसको मेरी यहां तक की बात समझ आ गई हो। वाह जी, जसमीत जी आ गया, सुरभि जी, गुनप्रीत जी, अशरीना जी, यशिंदर जी, स्वयं बत्रा साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। गाबा जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। मैं गुरवीर, प्रभाकर साहब, अरे वाह, करमन भी आ गया, क्या बात है। अंशप्रीत मेरा, वाह, मौलिक, सौम्या, ठीक है। अच्छा, आप अगली सुन लो, प्लीज मेरी बात सुन लो, एक मिनट छोड़ दो। अब मैं एक मिनट रुक जाओ बेटा, सौम्या रुक जाओ एक बार। अब मेरे पुत्रों मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुन लेना। अगला जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगली जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ रिलेशनल डाटाबेस। मेरे पुत्रों मेरी बात सुन लेना प्लीज ध्यान से। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको अच्छे से पकड़ने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, नेम और क्लास। मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लास। अब मैंने समझ लो यहाँ पे किसी की इंफॉर्मेशन डालनी है। अब एक और टेबल, मैंने एक और टेबल बनाया जी, सेम थ्री फील्ड के साथ ही बना रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे फिर लिखा
रोल नंबर। अब मैंने अगले में क्या लिखा, मैंने लिखा फीस, और अगले में मैंने लिख दिया सिटी। अब मैंने ये भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे ऐड की, मैंने यहाँ पे एक और टेबल ऐड कर लिया। फिर मेरे पास दो तीन ही कॉलम है, मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर। अब मैंने लिख लिया यहाँ पे स्टेट, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्लास, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, सेक्शन कर देता हूँ, क्लास मैंने ऊपर ले लिया ना, अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ देयर इज अ सेक्शन। अब मेरे बच्चों मेरी प्लीज बात ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ टेबल, मेरा बच्चा, वेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ टेबल, these particular tables is to be called as a relation। मेरा बच्चा जी, मेरी बात बड़े प्यार से ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। और अगर लगे कि कवलजीत सर कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज उसको लिखने की भी कोशिश करना, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आपके चरणों में। अब मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको हम टेबल भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज, थोड़ा सा बिग करूंगा चिंता मत करो। और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, रिलेशन, मैं इसको एक और चीज से बुला सकता हूँ, वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ रिलेशन, मैं इसको रिलेशन भी कह सकता हूँ। मैं थोड़ा सा बिग कर देता हूँ, आपको विजिबिलिटी में आ जाए। ये टेबल जो है बेटा, उसको टेबल भी कहा जा सकता है और रिलेशन भी कहा जा सकता है। अब मेरे प्यारे पुत्रों, एक और चीज जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं, जब हम इस पूरी चीज को तो टेबल कंसीडर किया, अब मेरा बच्चा, आप सबको पता है, जब हम इसके एक एस्पेक्ट की बात करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि इसका वर्टिकल एस्पेक्ट, जो सीधा स्ट्रेट जिसे कहा जाता है, तो मेरे पुत्रों इसको हम एक चीज कह सकते हैं मेरा बच्चा, फील्ड, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेरे बच्चों, क्या कह सकते हैं मेरे पुत्रों, कॉलम। सुनना ध्यान से, फिर तुमसे पूछता हूं, सारी इंफॉर्मेशन आपसे प्राप्त करता हूं। अब एक और चीज है इसके अंदर मेरा बच्चा, एक और चीज इसके अंदर उपस्थित है, मैं थोड़ा सा स्लाइटली सा उसको मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, ये वाला एस्पेक्ट जो है इसका, इसे हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट ऑफ द टेबल। अब मेरा बच्चा, ये जो हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट ऑफ द टेबल है, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट है मेरे पुत्रों, इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों, we can call this particular thing as a row। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वो लिख भी रहे होंगे। दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ टपल। मेरे बच्चों, पूरा टेबल, टेबल या फिर रिलेशन, कॉलम और फील्ड, दिस इज द वर्टिकल एस्पेक्ट। and when we are talking about a horizontal aspect, that is to be called as a rows and tuples। अब मेरे आगे बताने से पहले टेस्ट, मैं थोड़ा सा छुपा लूं इसको मैं थोड़ा सा छुपा लूं। अच्छा, अब सुनो भाई मेरी बात। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ जरा। सबसे पहला क्वेश्चन, when we are going to store a huge amount of data in a single table which don't have relationship with any other table, such kind of database is to be called as a dash। अब ये देखो, जल्दी का देख लो, जल्दी का क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मौलिक ने जल्दी के चक्कर में मैंने बताना नहीं था नाम, वैसे गलती से बता दिया। उसको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया था, उसने एकदम फ्लैट लाइन लिख दिया फ्लैट फाइल की जगह। थम्स अप है मौलिक, गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया यार, वेरी गुड। उसके बाद जसमीत आया, जसमीत के बाद आस्तिक गाबा साहब, ठीक है, अशलीना है, गुनप्रीत है, गुरवीर है, अक्षरा है, शियान है, यशविंदर है, अंशप्रीत है, अंशप्रीत के बाद स्वयं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन, तैयार हो जो तेरा, और सारे के सारे रेडी रहना, मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें, तगड़े होके रहना। अच्छा, अगर मेरा अगला क्वेश्चन, भाई मेरी बात सुन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन से, the combination of rows and column is called as a dash। अरे वाह, क्या बात है। अब
अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, दैट इज टू बी कॉल्ड। मैंने मैंने अभी आंसर नहीं बोला किसी को भी, वैसे मैंने आंसर देख लिए हैं। स्वयं गलत है, बाकी सबका ठीक आया, स्वयं का सिर्फ गलत आया है। स्वयं ठीक कर इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, प्रभाकर साहब आपका भी गलत है। मेरा बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज टू बी कॉल्ड एज अ टेबल, बाकी सबका ठीक है। अच्छा आप तगड़े हो जाओ, ठीक है सौम्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन तैयार। The vertical aspect of table is called as column, but other name of the column is very good. क्या बात है, क्या बात है, क्या आंसर नहीं बोला मैंने, पर अभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आंसर गलत बोला हो। सब लोगों ने सिर्फ गलती की है स्पेलिंग में, एक आधे जने ने, मैंने नाम नहीं लेना, अपने आप चेक कर लो। बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज फील्ड। अब लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, फिर अगली कहानी शुरू करें मेरे प्यारे शिष्यों। नाउ रोज इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज अ वाह, क्या बात है। इस बार पता कौन है? गुरप्रीत सिंह जी पहले नंबर पे हैं। गुरप्रीत, आस्तिक गाबा, सियाल साहब, मौलिक गुप्ता, जसमीत, अक्षरा, अश्लीना, श्रेयान गुप्ता, प्रभाकर साहब। प्रभाकर साहब की भी गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्पेलिंग गलत है। बाकी प्रभाकर साहब बिल्कुल ओके, परफेक्ट। यशविंदर, क्या बात है, यशविंदर भी हमारे साथ मिल गया भाई, हमारे साथ एकत्रित हो गया। अच्छा आप सुनो, छोड़ो, फ्लैट फाइल की बात खत्म हो गई है, अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनल डाटाबेस। पहले सुन लो मेरी बात। अब ये देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा रोल नंबर 1, मैंने नेम लिख दिया। नेम उसी का लिखता हूँ जिसका भी आया। मैं एक मिनट, गुस्सा मत होना भाई, कोई भी ऐसा शिष्य। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 8। अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज। अब फिर मैंने यहाँ लिखा 1, फिर मैंने लिखा कि भाई समझ लो इसकी फीस 2500 रुपए है, और इसका जो सिटी जो है इसकी, दैट इज टू बी कंसीडर एज अ फगवाड़ा। अब फिर दोबारा मैंने लिख दिया 1। अब स्टेट में मैंने लिख दिया पंजाब, और सेक्शन में मैंने लिख दिया ग्रीन। मेरे बच्चों अब मेरी बात सुन लेना प्लीज प्लीज प्लीज। अब मेरे पास इन कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। अब मेरे पास ये देखो, मेरा बच्चा क्या है, टेबल नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब ये तीनों टेबल हैं, इन तीनों टेबल्स को जोड़ के जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास एक नई चीज मुझे प्रोड्यूस होगी, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ रिलेशनल डाटाबेस। मतलब वो डाटाबेस जो किस पे बेस्ड है, रिलेशन पे। और मेरे प्यारे शिष्यों, रिलेशन को सरल शब्दों में टेबल कहा जा सकता है। अच्छा अब जिसको मेरी बात समझ आई है वो पता क्या लिख के भेजेगा? वो लिख के भेजेगा नहीं समझ आई। चैट बॉक्स में भेजो जरा जल्दी से। मैंने नहीं यार ये मानना, मैं ये यस यूज नहीं मानना। मैं जो मैंने कहा वो लिख के भेजो। आ गया भाई, आ गया क्या बात है, नहीं यही लिख के भेजना है, नहीं समझ आया। वेरी गुड, वेरी गुड, स्वयं का आ गया। अक्षरा तूने यस, मैंने नहीं यस को मानना। और ऊपर उसने स्वयं ने भी रोल नंबर 1 लिख के भेजा है। हाँ स्वयं ने आ गया, स्वयं का। गुरप्रीत का आ गया, मौलिक का आ गया। अरे वाह समर जी, दोबारा रिपीट करता हूं, मेरा समर मेरा पुत्र कहता है डोंट अंडरस्टूड। आस्तिक गाबा जी जिंदाबाद, चलो वेरी गुड। गुरवीर सिंह जी हो गए, हर्ष आ गए, वेरी गुड। यशिंदर सिंह, नए चेहरे भी आ गए हैं। सौम्या, महक, प्रभाकर, श्रेयान गुप्ता जी जीते रहे, वेरी गुड। जसमीत सिंह जी, समरदीप, समर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ यार, घबराता क्यों है तू मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सिंपल सी बात है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, मेरे प्यारे बच्चों, सरल शब्दों में हिंदी भाषा में अनुवाद है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर डाटा उपलब्ध है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स में डाटा उपलब्ध है, और हम एक चीज का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए उन सभी अलग अलग टेबल्स को जोड़ के एक ही खंड में,
एक ही पार्ट में एस्टेब्लिश कर देते हैं, बना देते हैं, that particular thing is to be called as a relational database. समझ आ गया तो बोल दे, नहीं समझ आया जल्दी कर, जल्दी तेरी वेट कर रहा हूं मैं। स्वयं जी बिल्कुल आप इस टेबल को, चाहे इसमें लाखों लाइन, आप लाखों रोज जो हैं वो भर सकते हैं। समर जी धन्यवाद आपका, जीते रहें और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए सारे कि मैं आगे बढ़ूं। और आज्ञा प्रदान करने के लिए जो मैं आपको भेजूंगा वो आप मुझे भेजेंगे, ध्यान से रहिएगा। मैं कुछ आपको भेज रहा हूं, आप कुछ मुझे, वही मुझे भेजेंगे तो मुझे हो जाएगा कि मुझे आज्ञा मिल गई। चेक कर लो भाई चैट बॉक्स। अरे वाह, आ गया मेरे पास भी। क्या बात है, क्या बात है, ढूंढ ढूंढ के भेजो। स्वयं, आस्तिक, जसमीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा बच्चा, अब कृपा करके ध्यान एकाग्रचित कीजिए। आप भेजते रहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, माफी चाहता हूँ। जसमीत जी, मुदित जी, अब जैसे जैसे आते जाएंगे मैं, आप अब कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। मेरा बच्चा प्लीज इधर ध्यान देना, चाहे छोड़ ही देना, यशविंदर ने कोई और भेज दिया कोई बात नहीं। चलो अब सुन लो मेरा बच्चा, एक बार सुन लो, चैट बॉक्स छोड़ देना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा बच्चा अब एनालाइज करना कि जो कंवलजीत सर ने बोला है वो हमें समझ आया कि नहीं आया। कहता है अ फ्लैट फाइल डाटाबेस रेफर्स टू द डाटा फाइल, वो फाइल जिसके अंदर डाटा उपलब्ध हो, दैट कंटेन रिकॉर्ड्स, उसके अंदर रिकॉर्ड्स हो, विच हैव अ स्मॉल फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स, जिसके अंदर कम फील्ड्स हो, कॉलम्स हो, विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप का मतलब कि उसी प्रकार के स्ट्रक्चर जो टेबल हैं और टेबल्स के साथ उनका कोई रिलेशनशिप ना हो। अब अगली चीज आ गई मेरे बच्चों, रिलेशनल डाटा। मेरे प्यारे पुत्रों, a relational database stores the data in several tables. मेरे बच्चों, सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। कोई ऐसा है हमारी क्लास में जो मुझे ये हिंदी में लिख के भेज दे, एक से ज्यादा? मैं वेट कर रहा हूं, मैं आगे पढ़ता हूं जब तक, और कोशिश करिएगा अगर कोई हिंदी में लिख के भेज दे। मैंने नहीं मानना स्वयं, एक से ज्यादा ये ऐसे नहीं, इंग्लिश में नहीं लिख के भेजना ना, हिंदी, हिंदी भाषा में। वेरी गुड। Several tables and link those tables together to get a common piece of information. क्या बात है जसमीत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल, अब छोड़ दो चैट बॉक्स, छोड़ दो, मुझे पता लग गया समर का भी आ गया, एक मिनट रुक जाओ जरा। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एसेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल एंड माइस्क्यूएल। सर इसमें ना सारी चीजें समझ आ गई, पर माफी चाहता हूं सर, एक चीज नहीं समझ आई, जो आप कृपया करके अगर बता दे तो समझ आ जाए। सर एक ना टर्म यहाँ पे आई है, टर्म में लिखा हुआ है एसक्यूएल। सर एसक्यूएल का फुल फॉर्म या कुछ बता दें उसके बारे में, तो मैंने लिख दिया। मेरे बच्चों मैं लिख रहा हूं, कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड, और प्लीज अपनी बुक पे लिख लेना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चों, द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल is to be considered as a structured query language. मेरे बच्चों वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब जरा ध्यान देना एक तरफ। अब मेरे पास नेक्स्ट जो आ गया टॉपिक, अगर आपको वो टॉपिक विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, नजर आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक का नाम चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मुझे बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ और इनको पता है कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने नहीं मानना टेबल्स, गुरवीर सिंह जी टेबल्स नहीं है, पहले आप देखिए। हाँ गुनप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह तो बोल्ड कर करके भेज रहे हैं मौलिक जी, क्या बात है। स्वयं जी ठीक है, जसवीर जी ठीक है, श्रेयान जी ठीक है, गाबा साहब ठीक है, हमारे, और रुक जाओ, सयाल साहब ठीक है, मुझे जी ठीक है, गुरवीर सिंह जी फिर आ गए। अच्छा वेरी गुड, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, अगर मुझसे तुम्हारी लड़ाई हो गई तो फिर गुस्से मत होना मेरे साथ। अब पहले तुम देख लो स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस के अंदर, पहले देखो फिर बाकी बातें करेंगे। मेरी बात सुन लेना आप जरा ध्यान से, इसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा जो अभी हमने यहां लिखा था। बच्चों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेरे बच्चों ये होती है, मेरे प्यारे शिष्यों,
इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ टेबल, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ रिलेशन। इतनी बात मेरी समझ आ गई। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक पे लिखी है, अगर आप पेज नंबर 32 देख रहे हैं, पेज नंबर 32, नेक्स्ट मेरे बच्चों, जो मेरा वर्टिकल सबसेट है, मेरा वर्टिकल सबसेट जो है, दैट इज टू बी कंसीडर एज अ फील्ड एंड कॉलम। और मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा हॉरिजॉन्टल सबसेट है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ रोज एंड टपल्स। अब मेरी एक चीज यहां पे मिसिंग है, वो कृपया करके देख लीजिए मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा प्लीज, कृपा करके। अब जो इस टेबल के अंदर जो हमने लिखा हुआ है, अब जो इस टेबल के अंदर हमने रेखांकित किया हुआ है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज टू बी कॉल्ड एज अ डाटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ डाटा। मेरे बच्चों, मेरी बात अगर समझ आ गई हो तो मुझे प्लीज यस और नो में आंसर कर दीजिए। मुझे एक्नॉलेजमेंट की बहुत जरूरत है। अगर मेरी बात यहां तक बिल्कुल समझ आ गई हो तो मुझे यस कर दीजिए, मुझे नो कर दीजिए, मुझे जो मर्जी कह दीजिए, पर मुझे बता दीजिए कि मैंने जो आपको सिखाया वो आपको समझ आया कि नहीं। और मेरे बच्चे ज्यादा हो गए हैं, जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, वो सुनने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हो गए, इसका मतलब पूरी मेहनत से कार्य किया जा रहा है। स्वयं ने तो पहले ही हिंदी में लिख के भेजा, स्वयं, मौलिक, समर, गाबा साहब, महक, यशविंदर, गुनप्रीत, अगर गलती से किसी का नाम भूल जाऊं माफ कर देना, जसमीत, श्रेयान गुप्ता जी, अश्लीना जी, और फिर उसके बाद हमारी मानसी बिटिया, प्रभाकर जी, मुदित, बार बार ना भेजी जाओ, सुरभि, यशविंदर, गुरुवीर, हर्ष। ये हर्ष कौन आ गया भाई, वाह क्या बात है। चलो अब अगली सुन लो मेरी बात, मेरी कहानी अगली सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर तुम्हें प्रैक्टिकल की और भी लेके चलूं। मेरी बात सुन लो प्लीज ध्यान से मेरे बच्चों। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेबल्स। अब मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं है कि टेबल्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। वो कहता है टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डाटाबेस, दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट आ गया मेरा बच्चा फील्ड। फील्ड को हम कॉलम भी कह सकते हैं, और ये कहता है ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड एज फील्ड्स। अ फील्ड डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड इन अ टेबल, whereas records is also to be called as tuples and this is also to be called as a rows। और मेरा बच्चा ये कहता है, यहां से रीड कर रहा हूं देखना, a record contain the value for all the fields that belongs to a single person or a entity। और लास्ट में आ गया, कहता कि डाटा क्या है, जो इस टेबल के अंदर आपने डाला हुआ है, दैट इज टू बी कंसीडर एज अ डाटा। अब मैंने कुछ भेजना है आपको, एक सेकंड, मेरी बारी आ गई है, एक मिनट रुक जाना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे ये आ गए। देखो तो मिला के नहीं, अगर मिला तो लौटा भी देना, ऐसे मत करना, रख रख मत लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ठीक है, वेरी, बस करो आप, बस करो, बस करो। ठीक है, ठीक है, ओके, डन हो गया। ये गलत आ गया भाई, ये नहीं सही आया, स्वयं बत्रा साहब का। वेरी गुड, स्वयं जी ने कोई और भेजा है। चलो अच्छा, आप कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करें थोड़ा सा। अब ये देखो, ये थ्योरी आ गई, एक मिनट रुक जाओ, अब छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो अब मेरे बच्चों। अब ये हमारी थ्योरी आ गई, पर प्रैक्टिकल कर लेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लो। अब मेरे बच्चा, इफ यू हैविंग एमएस ऑफिस इन योर सिस्टम, और यहाँ पे एक बात हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, nobody is going to disturb their parent. If you are having a laptop and desktop, then you can use the software at your home. Otherwise you are requested to do the practical work in your computer lab. घर वालों को तंग नहीं करना भाई किसी ने, कि मुझे तो सर ने कह दिया भाई, मुझे तो सिस्टम ले दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। अब देखो जरा ध्यान दो, मैंने टाइप किया असेस, कृपा करना यहाँ ध्यान एकाग्रचित करना, थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया, आज थोड़ा सा आगे वाला स्टेप लेके जा रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। और अगर कोई आप में से प्रैक्टिकल कर ले इन चीजों का,
तो गुरुजी से शेयर कर देना, गुरुजी की प्रसन्नता की सीमा जो है वो पार हो जाएगी। अच्छा, आप सबसे पहले ये देखो, अगर मैं जहां पे मेरा पॉइंटर जहां पे है उसके नीचे कोई नाम लिखा है, एक बार वो नाम चैट बॉक्स में टाइप करो, मुझे समझ आ जाएगा कि तुम लोगों ने भाई मुझे देखा है कि नहीं। तुम मुझे स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि वैसी बात सिर्फ यस यस नो नो बस करी जा रहे हो हैं। जल्दी लिख के भेजो, मुझे समझ आएगी तुम मुझे लिख के भेज रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। अरे स्वयं बत्रा साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने लिख के भेजा रिक्त डेटाबेस। वाह क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच गुनप्रीत, स्वयं जी, सयाल साहब, गाबा जी, प्रभाकर जी, मौलिक गुप्ता, श्रेयान गुप्ता जी, सुरभि जी, गुरवीर सिंह जी, समरदीप सिंह जी, हर्ष जी। ये बेटा नाम लेना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको लगे कि हाँ भैया हम कुछ कर रहे हैं, है ना। चलो देखो जरा एक मिनट, बिल्कुल सही कहा, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। मेरा पुत्र जी मैंने यहाँ पे आगे क्लिक कर दिया, मेरे वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना। मैंने वो स्टेप को स्किप कर दिया जो मैंने वहां दिखाया था, जिसमें हम किसी डाटाबेस का नाम टाइप करते थे, मैंने डबल क्लिक कर दिया, काम खत्म किया। उसका कारण है, आप सबको पता है कि हमने ये प्रैक्टिकल क्लास में भी कर लिया हुआ, प्रैक्टिकल एक सेशन लगा चुके हैं हम। अच्छा आप सुन लो, एक सेकंड सुन लो मेरी बात। अब तुम मुझे 2 मिनट दे देना, मैं तुम्हें बात समझा रहा हूँ। ये देखो, मैं एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, भाई मेरी बात सुन लेना। और ये टेबल पता है कौन सा है? ये टेबल है दैट इज ऑन पेज नंबर 36, एक बार चेक कर लो। पेज नंबर 36 मैं लिख रहा हूं, चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूं, पेज नंबर 3636। मेरे बच्चों मैंने सबके लिए डाल दिया, चेक कर लेना। अब मैंने किया क्या, सुन लो मेरे गुरुजी सुन लो मेरी बात को। अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे शिष्यों, मैं यहां से जा रहा हूं सबसे पहले डिजाइन व्यू में, और यहाँ टेबल का नाम क्या रख रहा हूं, मैंने टेबल का नाम भी रख लिया एट्थ ग्रीन। मैंने टेबल का नाम रख लिया भाई एट्थ ग्रीन, एंटर हिट कर दिया। और अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखना मेरी तरफ। मैंने यहाँ पे सबसे पहला, अगर आपने पेज नंबर 36 ओपन किया हुआ, उसमें सबसे पहला टीचर आईडी है। इसके ये वाले करने के बाद मैंने टेस्ट लेना है आपका, है ना। जाने से पहले 10 मिनट का टाइम है अपने पास, 10 मिनट का टाइम है, और हम इसके बाद जो है टेस्ट लेंगे आपका। मैं जल्दी से कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले लिख दिया टीचर स। अगर स्पेलिंग की कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर देना, कि मेरा कीबोर्ड भी मेरे जैसे भागता पड़ा है भाई, मेरे जैसा है ना ये। चलो, मैंने लिखा टीचर्स अंडरस्कोर आईडी लिख दिया, और ये देखिए मैंने यहां से आके, बस फटाफट कर रहा हूं मैं, जरा 1 मिनट देना आप मुझे। मैंने यहां से आके नंबर कर दिया मेरे गुरुजी, और उसके बाद मैंने किया, मैंने यहाँ पे आके मेंशन किया टीचर नेम। अकेला नेम मत लिखना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। टीचर नेम के बाद मैंने लिखा सैलरी। सैलरी में मैंने शॉर्ट टेक्स्ट नहीं लिखना भाई, नंबर लो यहाँ पे नंबर में होती है। और उसके बाद लास्ट वाला जो मेरा है, मैंने लिखा डीपीटी डिपार्टमेंट, ये शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कोई यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वैलिडेशन रूल नहीं लगा के दिखाऊंगा मेरे बच्चों। अब मैंने क्या किया, मैं आ गया यहाँ पे डाटा शीट व्यू में। उसने मुझसे कहा यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, मैंने यस पे क्लिक कर दिया, और मेरा ये टेबल आ गया। ये देखो टेबल का नाम भी आ रहा है ग्रीन। मैंने यहाँ पे एक डाटा डाला और लिखा 1, और यहाँ मेंशन कर दिया कंवलजीत। मैंने सैलरी कर दी 10 रुपए और मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर। अब मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरी बात सुन लो, यहाँ तक की जानकारी तुम्हारे पास उपलब्ध है। मेरी बात सुन लो, गुरु की बात सुन लेना प्लीज। अब गुरु जी क्या कहते हैं सुनो। मैं चलो एक दो का डाटा और दाता हूँ, फिर ही गुरु जी होंगे ना। अरविंद कुमार जी, मेरे प्यारे मित्र अरविंद कुमार जी, इनकी सैलरी तो मुझसे ज्यादा है भाई, 20 रुपए है इनकी, मेरी 10 है। और ये लिखा हुआ है मैथ्स। एक और कर देते हैं, एक और में हम कर देते हैं यश पाल। यशपाल जो हमारे फिजिकल वाले सर हैं, इनकी भाई सबसे ज्यादा हो गई 30 रुपए मैंने लिख दिया फिजिकल एजुकेशन। अच्छा अब सुन लो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो। ये मैं टेबल मेरे पास तैयार हो गया, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया भाई, ये सेव भी हो गया। आप सुन लो, काइंडली कंसंट्रेट। अब ये क्वेरी का अर्थ क्या है, क्वेरी, क्वेरी का मतलब कुछ पूछना। हाँ स्वयं स्वयं मर जा, तेरे का बताओ। अच्छा अब देखना जरा, a database stores a vast amount of data, but query helps us to retrieve the filtered data based upon some condition। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहता है तुम्हारे पास समझ लो यहाँ पे 2000 बंदों का डाटा उपलब्ध है। अब तुम चाहते हो कि भाई सिर्फ उसका डाटा नजर आ जाए,
जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है। सुन लेना मेरी बात, गुरुजी की बात स्वीकार कर लेना। क्वेरी लगा रहा हूं, क्वेरी का मतलब क्वेश्चन। अब मैंने जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और मेरी नजर में मुझे समझ आ रहा है कि अरविंद कुमार जी हैं, पर ऐसे नहीं, क्वेरी लगा के। अब मैंने ये देखो, टीचर नेम के आगे एक छोटा सा एरो है, मैंने क्लिक कर दिया प्रभु, और जैसे ही क्लिक किया ये देखो लिखा हुआ है फिल्टर टेक्स्ट। मेरी बात प्यार से सुनना, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, टाइप करना। मैंने लिखा हुआ टेक्स्ट फिल्टर। अब जैसे मैंने लिखा, ये देखो लिखा हुआ बिगिन विद, बिगिन्स विद। अब मैंने कर दिया बिगिन्स विद, और मेरे गुरुजी मैंने यहाँ पे ए टाइप कर दिया कि भाई उनका सबका नाम आ जाए जिनका नाम किससे आरंभता हो रही है, ए से। और जैसे ही गुरुजी मैंने ओके पे क्लिक किया, तो ये देखिए प्रिय मैथ के अध्यापक जो हैं अरविंद कुमार जी का नाम जो है वो पटल पे आ गया। पटल पे मतलब स्क्रीन पे आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर इसको हटाना चाहें तो कर दीजिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम टीचर फील्ड। जैसे ही किया सबका नाम उपलब्ध हो गया। अब बता दो सबसे पहले क्वेरी समझ आई कि नहीं आई, और अगर आ गई हो तो लिखना बिल्कुल नहीं समझ आई, लिख के भेजिए बिल्कुल समझ नहीं आई। जल्दी करो, सबकी चाहिए मुझे ना। ये मेरे दोस्त जो हैं एक दो हिंदी में लिखने वाले, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। ये गुनप्रीत आ गया जी, अश्लीना जी, उसके बाद समरदीप जी, उसके बाद प्रभाकर साहब, मौलिक गुप्ता जी, मुदित जी, गाबा जी, उसके बाद कृतिका जी। कृतिका जी का नाम मैंने अभी सुन पढ़ा है क्या? जसमीत सिंह जी, गुरवीर जी, महक जी, अंशप्रीत जी, सौम्या जी, हर्ष जी, मानसी जी। अब दोबारा दोबारा लिखी जाओ, मैं यही पढ़ी जाऊं तुम्हारे नाम ही। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, एक सेकंड सुन लो, क्वेरी सुन लो, एक मिनट क्वेरी सुन लो। अब मैं चाहता हूं जिसकी सैलरी 10 रुपए से ज्यादा है उसकी इंफॉर्मेशन नजर आ जाए, किसके सामने वाला एरो पे क्लिक करूं? जल्दी से टाइप करो। कौन से फील्ड, फील्ड का नाम लिखो। जिसकी सैलरी 10 रुपए से ज्यादा है, पहुंच गए ऐसे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर दिया, कर दिया। अब मुझे बताओ टेक्स्ट फिल्टर आएगा कि नंबर फिल्टर आएगा? बोलो जल्दी, जल्दी टाइप करो। टेक्स्ट फिल्टर या नंबर? नंबर। ये याद रखना, जहां पे डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट है वहां पे टेक्स्ट फिल्टर आएगा, जहां पे डाटा टाइप आपका नंबर रहेगा वहां पे नंबर आएगा। वेरी गुड। अब मैंने यहाँ नंबर पे कर दिया। अब तुमने ये देख लो, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन। अब मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया, और ग्रेटर देन मुझे किससे चाहिए भाई? 10 रुपए से ज्यादा, ग्रेटर देन। और जैसे ही ओके पे क्लिक किया, अच्छा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, एक मिनट रुको जरा। हमने कहा ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हमें किससे चाहिए? सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, तो हम लिख देते हैं 11। अब चलेगा ये। अब हमने इक्वल कर दिया, जैसे ही हिट किया एंटर पे आ गया, दो अध्यापकों का नाम आया, रिस्पेक्टेड अरविंद कुमार जी एंड रिस्पेक्टेड यशपाल जी। मेरे बच्चों मेरी बात समझ आई है? अगर आ गई तो मुझे लिखिएगा जी, सिर्फ जी लिख के भेजना है, सिर्फ। हाँ, क्या बात है। और ये जो लोग जी लिख रहे हैं, मेरी सुन लो बात हो ये सारे, अगर घर पे प्रैक्टिस ना की तो देख लेना, मेरे प्यारे शिष्य नहीं, जो मेरी आवाज को सुन रहा है वो मेरा बच्चा है, और मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं वो कृपा करके इसको कार्य को करेंगे पक्का 100%, और करने के बाद मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, है ना? फिर बनेगी बात हमारी। अच्छा आप अगली सुन लो, अगली सुन लो, मिनट हमारे पास रह गए 3। अब सुन लो एक मिनट, क्वेरी, क्वेरी सबको क्लियर हो गई? सेकेंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ देता हूं। क्वेरी आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज डिलीट, अपडेट एक्सेट्रा ऑन द डाटा बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया का सरल शब्दों में अनुवाद होता है कंडीशन। अब अगली बात मेरी सुन लो, फॉर्म्स। पहले मेरी बात सुन लेना। अब तुम कहते हो मुझसे, एक तुमने मुझसे कंप्लेंट कर दी, तुमने कहा सर ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये जो आप ये यहाँ पे एक बॉक्स टेबल से मैं हमसे टाइप करवाते रहते हैं। मैंने कहा रुक तो जा भाई, तू फॉर्म में करवा लेता हूँ, दिक्कत कहाँ है, सुन तो ले मुझे। कहता चलो सुनाओ, 2 मिनट रह गए अब, जल्दी जल्दी करो। मैंने कहा कर लेते हैं। अब मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास ये देखो ऑप्शन आ गई फॉर्म नाम से।
सुन लेना प्यार से, मेरी बात सुनना जी। मैंने फॉर्म पे क्लिक कर दिया, उसने मुझे क्या कह दिया, यू मस्ट सेव द टेबल 8th ग्रीन बिफोर यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट। मैंने कहा सर कर दीजिए, मैंने कहा जी मेरे प्रभु जी कर दीजिए। अब सुन लो, सुन लो ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये लास्ट ही है मेरे को लगता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या नंबर आ रहे, जहां मेरा पॉइंटर है 1 of 2। अब ये देखो मैंने यहाँ पे किया इसको, ये यहाँ पे कर दिया, ये देखो यशपाल जी, अब मैंने एक और आगे किया, अब ये खाली आ गया। और यहाँ सुनना आप ध्यान से, ये देखो मेरे पास ये नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इस व्यू पे क्लिक किया, फॉर्म व्यू, इसका नाम है फॉर्म व्यू। अब ये देखो मैं यहाँ पे अगले का टाइप कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया 3 हो गए थे ना अपने पास, अब 4 लिख दिया। 4 टीचर का नाम मैंने, यार डर लगता है ना, दीपाली मैम है हमारे रिस्पेक्टेड, उनका नाम लिख देता हूँ। उनकी 40 रुपए सैलरी है भाई, और उनका है इंग्लिश, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश। अब एक और एंट्री डाल देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मैंने एक और यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ एक और मैं अनु मैम की डाल देता हूँ, अनु कौशल रिस्पेक्टेड मैम है हमारे, सॉरी मैंने वहां पे नंबर डालना था ना, मैंने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे रिस्पेक्टेड अनु कौशल मैम का डाला, उनकी सैलरी 50 रुपए हो गई भाई। और जो उनका जो डिपार्टमेंट है भाई वो हो गया सोशल साइंस। अब सुन लो, अब ये मेरा बन गया फॉर्म। मैंने गुरुजी यहां से आके सेव पे क्लिक कर दिया, मैंने यहां से आके सेव पे क्लिक किया, 8th ग्रीन का नाम ओके कर दिया। इधर देख लो, ये देखो मेरा पॉइंटर, अब ये टेबल 8th ग्रीन, अब ये देखो फॉर्म आ गया, ये भी मेरा 8th ग्रीन बन गया। इसका मतलब क्या है, फॉर्म प्रोवाइड अस द फैसिलिटी दैट वी कैन एंटर अ डाटा इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर।